सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज की नई चंद अपडेट देंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईरान का बड़ा हमला, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल जंग मजीद खतरनाक, सायरन बज गए, हर तरफ तबाही। इसराइल का कोई इलाका रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आर या पार, जंग का सबसे खतरनाक राउंड शुरू हो गया। इसराइली मुल्क से फरार, ईरान का सरेंडर से इनकार, ट्रंप की धमकियां, तेहरान शहर खाली। अहमदिया खलीफा साहब का वजीर आजम इसराइल जनाब नेतन्याहू को खत। ये आज की वीडियो का मौजू है। आजकल हम खबरों में सुन रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं ईरान पर हमला आवर होने की, जबकि एक आलमी जंग के तबाहकुन नताइज आपके सामने हैं। गुज़श्ता आलमी जंग में जहां लुक्कों के जाने ज़ाया हुई, वहां हज़ार यहूदी बाशिंदों को जान से हाथ धोने पड़े। बरहैसियत वजीर आजम, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी कौम की ज़िंदगियों की हिफाजत करें। मौजूदा हालात इस बात पर गवाह हैं कि अब के आलमी जंग ऐसा नहीं है कि बस दो मुल्कों के दरमियान लड़ी जाएगी, बल्कि ऐसा होगा कि दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक में तकसीम हो जाएगी। इस वक्त एक आलमी जंग के छिड़ जाने का खतरा बहुत बड़ी हकीकत है, और इस जंग के हाथों बहुत से मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की जिंदगियों को खतरा लाहक है। अगर ऐसी जंग वकू पजीर होती है तो उसके नतीजे में एक इंसानी तबाही का तसलसल शुरू हो जाएगा, और इस बर्बादी को कई नस्लें भूल ना सकेंगी जो अपाहज पैदा होंगे या मफलूज। ये सब इसलिए है कि बिलाशुबा ये जंग एटमी जंग होगी। लिहाजा ये मेरी इस्तदा है कि बजाय इस दुनिया को एक आलमी जंग में धकेल देने के, आप भरपूर अंदाज में कोशिश करें कि इस दुनिया को एक आलमगीर तबाही से बचाएं। लिहाजा बजाय मसाइल को ताकत के साथ हल करने के, आपको उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को तोहफे में एक रोशन मुस्तकबिल दे सके, बजाय इसके कि उन्हें हम माजूरी और इन्हतात की सौगात दें। अहमदिया खलीफा साहब का एक खत जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान की खिदमत में मुअर्रखा 7 मार्च 2012 को भिजवाया गया। आपको किसी दूसरी कौम या मुल्क की मुखालफत महज दुश्मनी या नफरत की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इसराइल अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है और वो ईरान को नज़र बद से देख रहा है। अमरे वाक़या ये है कि अगर कोई मुल्क आपके मुल्क के खिलाफ जारहियत करता है तो सीधी सी बात है, आप अपने मुल्क के दिफा का हक रखते हैं, लेकिन बहर तौर जहां तक हो सके इख्तिलाफात को सफारती ताल्लुकात और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि बजाय ताकत के इस्तेमाल के कोशिश करें कि मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इस दरख्वास्त की वजह यह है कि मैं अल्लाह ताला के इस फरस्तादा को मानने वाला हूं, जो इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक हैं, और खुदा ताला ने उनको मसीह मऊद और अल-महदी अल-माहूद मबूस फरमाया है। आपका मिशन है कि इंसानों को खुदा ताला के करीब लाया जाए और लोगों को उनके हकूक़, जो हमारे आका व मौला रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करके दिखाए हैं, लोगों को दिलवाए जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को इन खूबसूरत तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं कि ऐसा ही एक ख़त अहमदिया खलीफा साहब का मुअर्रखा 8 मार्च 2012 को ने सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो ख़त तहरीर फरमाया, उसका इख्तितामी पैरा ज़ेल में नकल किया जाता है। तर्जुमा: मेरी दरख्वास्त आपकी खिदमत में और दीगर सरबराहान से है कि बजाय इसके कि हम ताकत के इस्तेमाल से दूसरी अक़वाम को दबा लें, हमें सिफारती ताल्लुकात, गुफ्तु शनीद और अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए। दुनिया की बड़ी ताकतें जैसे अमरीका, उनको अपना किरदार अमन आलम के क़याम के लिए अदा करना चाहिए। उनको छोटे ममालिक के बाज़ आमाल को जवाज़ बनाकर अमन आलम को ख़राब नहीं करना चाहिए। इस वक्त एटमी हथियार न सिर्फ अमरीका और दूसरी ताकतों के पास मौजूद हैं, बल्कि छोटे बाज़ ममालिक के पास भी मौजूद है, और वहाँ किसी बटन दबाने के शौकीन को इदराक ही ना होगा उस वसी पैमाने पर आने वाली दूर रस तबाही का जो एटमी हथियारों से वाबस्ता है। बस ये मेरी निहायत आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप अपनी भरपूर कोशिश करके बड़े और छोटे तमाम ममालिक को रोकें कि कहीं कोई वो तीसरी आलमी जंग का बायस न बन जाए। हमारे जहन में कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम इस जंग की रोकथाम में नाकाम हो गए तो जो तबाही इस दुनिया का मुकद्दर बनेगी, वो सिर्फ एशिया, यूरोप और अमेरिका के गरीब ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली नस्लों तक इसके खौफनाक असरात जाएंगे, और दुनिया के हर खित्ता में पैदा होने वाले बच्चे मफलूज और अपाहज होंगे। वो कभी अपने आबाओ अजदाद को मुआफ़ ना करेंगे जो आलमी तबाही और बर्बादी का मोजिब बने। हमें अपनी ही दिलचस्पियों तक नहीं सोचना चाहिए,
बल्कि आने वाली नस्लों और इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए सोचना आज की ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल दुनिया के तमाम सरबराहान को इस पैगाम का इदराक अता फरमाए। ईसाई आलम की पेशगोई भी नज़र आम पर और तहलका मचा दिया। यहूदी ईरान पर हमला करेंगे, फिर तुर्क सदर उर्दगान का खात्मा और फिर एटमी जंग। यहाँ एक पेशगोई है जिसका हाल ही में मेट्रोपॉलिटन ओलिया ने जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये पेशगोई 20 साल पहले क्रेट के एक वली थियोडोर ने की थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम काफ़ी पी रहे होगे, तुम्हें खबर मिलेगी कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फुटेज में प्रोग्राम पर हमला कर दिया है। यही वो लम्हा होगा जब दुनिया भर में बड़े वाक़यात का आगाज़ होगा। इसी वक्त या उसके फ़ौरन बाद एक और निशानी ज़ाहिर होगी। उर्दगान, तुर्की का सरबराह, वो ज़वाल का शिकार होगा, और यही निशानी होगी उन अजीम वाक़यात की जिनका जिक्र इन पेशगोइयों में किया गया। ये वाक़यात निहायत तबाहकुन होंगे, जिसके आखिर में आलमी जंग होगी। ये जंग, जैसा कि पहले कहा, शाम, यूक्रेन और इसराइल से शुरू होगी। जब यहूदियों की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की खबर आएगी तो चीन और रूस दोनों को मजबूरन रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। यही ओलिया की पेशगोइयां कहती है। इन बातों की तस्दीक सिर्फ यूनानी ओलिया ही नहीं, बल्कि रूसी, रोमानियन और सर्बियाई ओलिया ने भी की है। वो सब कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे, और हैरत अंगेज बात यह है कि प्यूटिन और चीन ये जंग नहीं चाहते, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले ये सब बहुत बहुत ज्यादा चाहते हैं। वो उन्हें एटमी जंग में धकेल रहे हैं। प्यूटिन और चाइना को ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है। हज़रत खलीफ़ा अल-मसीह थानी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस तरह गुज़श्ता जंग में जर्मनी तबाह हुआ, इटली बर्बाद हुआ, फ्रांस ख़त्म हुआ, इसी तरह अब जंग हुई तो रूस और अमेरिका ख़त्म हो जाएंगे। नवंबर 2015 को हज़रत खलीफ़ा अल-मसीह अल-ख़ामिस ईद अल्लाह बिन नसरतुल अज़ीज़ ने जापान के शहर ओदाइबा में हिल्टन होटल में एक तकरीब से खिताब फरमाया। द कीज़ टू पीस इन अ टाइम ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर। इस खिताब की एक झलक झेल में है। उर्दू मफ़हूम: मशरक़ी यूरोप में रूस और यूक्रेन और बाज़ दूसरे यूरोपीय ममालिक के दरमियान रंजिशें बढ़ रही हैं। मज़ीद बरा, हाल ही में चीन और अमेरिका के दरमियान अमेरिकन जंगी जहाज़ के जनूबी एशिया के समंदरों में होने पर बाहमी तनाव में इजाफा हुआ है। आप इस बात से भी आगाह हैं कि चीन और जापान के दरमियान एक लंबे अरसा से मुतनाज़ा जज़ीरों की मिल्कियत पर दोनों के दरमियान क़ज़िया चल रहा है। कश्मीर का तनाज़ा भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल वजह है बाहमी चपतलिश की, और उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। इसी तरह इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाव ने इलाके के अमन को तबाह कर रखा है। अफ्रीका में दहशतगर्द तंजीमों ने बाज़ इलाकों में ताकत हासिल कर ली है, और वहाँ की बागडोर इनके हाथ में आ गई है, और इस तरह से एक वसी पैमाने पर तबाही और बदअमनी फैल चुकी है। मैंने महज चंद मुश्किलात का जिक्र किया है, इनमें से जो आज दुनिया को दरपेश है, और यकीनन अभी इसके अलावा और भी बेचैनी और बदअमनी की मिसालें मौजूद हैं। बस एक नतीजा जो इन बातों से निकलता है वो ये है कि दुनिया आज तशद्दुद और बदअमनी के दरमियान घिरी हुई है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में जंग की नौइयत पुराने ज़माने से बहुत मुख्तलिफ और वसी है। किसी भी एक इलाके के तनाज़ुआत इसी इलाके तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इनके असरात दीगर इलाकों तक आ पहुँचते हैं। वर्ल्ड क्राइसिस एंड पाथवे टू पीस, पेज 190। मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।